Hello everyone. Today we will solve from question number 13 of exercise 9B class 7 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 9A और 9B के 12 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। नाउ क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 96% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि जो भी सेलिंग प्राइस है उसका 96% क्या है कॉस्ट प्राइस। तो ये तो क्लियर यही हो गया क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस का 96% ही है। फाइंड द लॉस और गेन, ये तो पूछा है कि लॉस है तो वो निकालना है, गेन है तो वो निकालना है, लॉस और गेन में से जो भी है। लॉस और गेन एज परसेंट ऑन द होल, तो हमें देखो नीचे हिंट भी देखा, प्रॉफिट है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% यानी कि टोटल कॉस्ट होती है, 100% से कम हो गया है ना, तो ये साफ जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट प्राइस कम है तो गेन होगा, प्रॉफिट होगा। हमें कितना परसेंट प्रॉफिट है ये निकालना है। चलिए करते हैं इसको। अब यहां सीपी दे रखा है सेलिंग प्राइस का 96%, तो हम सेलिंग प्राइस को मान ले रहे हैं। एक्स मान के भी सवाल हो सकता है, बताया था एक्स मान के सभी सवाल हो जाते हैं। 100 मान के इजी होते हैं। 100 कब मान सकते हैं, जब हमें सब कुछ परसेंटेज में दे रखा हो तो हम 100 मान के कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 96% है, परसेंटेज में देखा और कुछ दे नहीं रखा है, तो ये 100 मान के हो जाएगा। तो हमने मान लिया लेट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹100। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ये दे रखा है 96%, 100 का 96% 96 ही होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 96। चलो मैं आपको समझाने के लिए, तो 96% ऑफ सेलिंग प्राइस होता क्या है, ये 96 x परसेंट ऑफ वाई क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100। इसकी आपको कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 96 है ना, और डायरेक्ट लिखना चाहिए। 100 मानने का यही फायदा होता है कि x परसेंट है तो x, 96% तो 96। ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे आता है, किसी कंफ्यूजन हो तो हमने 100 मान लिया। कॉस्ट प्राइस का 96% है तो 100 का 96 तो 96 ही होता है, 96 आएगा है ना, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 96। अब देखो कॉस्ट प्राइस 96 और सेलिंग प्राइस है 100, तो क्या होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकाल लो कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस 96, 100 में से 96 सब्ट्रैक्ट करा तो ₹4 प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है फॉर्मूला, चलो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का तो फॉर्मूला लिख देता हूं। वो नहीं है, वो तो बात है ना, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हुआ आपका ₹4 का इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था सीपी ऑफ आर्टिकल 96। 4 से कैंसिल करता, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, कैरी 1 1 6 16 और 4 4 जा 16। फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 से ये 25, तो यानी कि 25/6% प्रॉफिट हुआ। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं। 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 1, 4 एंड 1/6% इज द प्रॉफिट। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 4 एंड 1/6%। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 भी 13 की तरह है। वहां पर क्या था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कुछ परसेंटेज में दे रखा था या रिवर्स है, यहां पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का दे रखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 14 इज एंड द क्वेश्चन इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 96% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द लॉस और गेन एज परसेंट ऑन द होल। तो ये तो ओरली हो गया, जब सेलिंग प्राइस 96% है, कॉस्ट प्राइस 100% है नहीं, कॉस्ट प्राइस होता वो है ना, तो 100 में से कितना परसेंट कम हो गया, 4, तो 4% इसका लॉस हो गया। करेंगे कैसे, ओरल तो करेंगे, करते हैं जैसा हमने ऊपर करा था उसी तरह से इसे करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां पर हम सीपी मानेंगे, लेट सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल
₹100। अब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 100 का 96 ही होता है। डायरेक्ट लिख देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 100 मानने का फायदा ये है, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया अभी तक, निकालोगे तो ऐसे निकलेगा, है ना ये। तो लेकिन इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस क्या था? सेलिंग का 96, तो डायरेक्ट 96 लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें यहां लिख दिया, तो ये 96 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस। तो 100 रुपए में खरीद के 96 रुपए में बेच रहा है। तो कहने का मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से कम। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देन इट्स मेक लॉस। पता है आप सबको, तो लॉस निकाल लो। और लॉस क्या होता है? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां लॉस आ गया 4 रुपीज का, बस हो गया लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज का, लॉस 4 रुपीज का, तो 100 पर जो भी होता है वो परसेंटेज में होता है, 4% हो गया। या अगर आपको फॉर्मूला यूज ही करना है तो क्या होता है? लॉस इंटू 100, ये तो फॉर्मूले का, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 से 100 कैंसिल, 4% लॉस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नाउ क्वेश्चन 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज, नाउ क्वेश्चन 15 इज 100 oranges are bought for ₹350। 100 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस खरीद रहा है, तो एक का कितना होगा समझ में आ गया? 100 से डिवाइड करें 3.5 रुपीज आ गया, है ना। चलिए और देखते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन, यानी कि 12 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस दे रखा है 48 रुपीज। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इसको इस प्रकार कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है परसेंटेज में फाइंड करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं ये भी। अब यहां पर क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है 100 ऑरेंज का। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस, और ये दे रखा है 350 रुपीज। तो क्या करें? एक ऑरेंज का निकाल लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या हुआ? 350 में 100 से डिवाइड करा, 2 प्लेस का डेसिमल लग जाएगा, तो 3.50 रुपीज का एक ऑरेंज की कॉस्ट हो गई। अब इसको सोल्ड कैसे कर रहा है वो भी हमें गिवन था। क्या? 48 आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन, यानी कि 12। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज दे रखे हमें, वो दे रखा है 48 रुपीज। तो 1 ऑरेंज का निकाल लो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 1 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 12 का डिवाइड करेंगे 48 अपॉन 12, 12 4 जा 48, तो 4 रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस। हमें पता है कॉस्ट प्राइस है, यानी कि खरीद रहा है 3.5 रुपए में, यानी कि 3.5 रुपीज में, और सोल्ड कर रहा है 4 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, ज्यादा है, मोर है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ? एक ऑरेंज की बात चलिए, एक ऑरेंज में निकाल लो आप। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो लिख दो यहां पर, ये 0.50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, जिसको बोलते हैं 50 पैसे। ओके, 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ, 0.50 रुपीज का प्रॉफिट बस हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, हमें क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट, यानी कि 0.50 इंटू भाई इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहां किसने ऑरेंज पर निकाला? हमने एक ऑरेंज पर, 1 ऑरेंज पर। तो कॉस्ट प्राइस कौन सा लगेगा? 350 मत लगा देना, इसका लगाओगे। 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 3.50। क्लियर? 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गए, जानते हो जी। 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा, 5 7 जा। तो आंसर आ गया 100 अपॉन 7% प्रॉफिट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 7 बन जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28, कैरी 2, तो 14 होल 2 अपॉन 7% हो गया इसका प्रॉफिट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एंड द 16th क्वेश्चन इज oranges are bought at 100 for ₹80। यानी क्या तो समझा गया कि 100 ऑरेंज खरीद रहा है 80 रुपीज में। तो ऊपर की तरह सवाल होगी कई कई, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस रखा है सीपी ऑफ 100 ऑरेंज इज 80 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? सीपी ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 80 पैसे या 0.8 रुपीज बोल दो आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल ऑफ देम, उन सभी को बेचा उसने, आर सोल्ड एट 80 फॉर ₹100।
यहां 100 खरीद रहा है 80 रुपीज में, यहां पर क्या 80 रुपीज में 100 बेच रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ऑरेंज दे रखी है 100 रुपीज, तो 1 ऑरेंज का निकालेंगे। तो फाइंड द लॉस और गेन एज परसेंट इन दिस ट्रांजेक्शन। इस पूरे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, परसेंटेज फाइंड करना है। सेम डिटो ऊपर की तरह है। चलिए करते हैं 16 क्वेश्चन। तो चलिए क्या क्या दे रखा है लिखते हैं। 100 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस रखी है 80 रुपीज, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 oranges is ₹80। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो गया, 80 में डिवाइड कर दें हम 100 से, तो ये हो गया 0.80 रुपीज। क्लियर। अब आगे ये भी दे रखा है कि एंड ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट 80 फॉर 100 रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ऑरेंजेस दे रखा है, और वो हमें गिवन है 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज विल बी 100 अपॉन 80। 20 से कैंसिल कर दे रहा हूं, 24 जा 25 जा, ये कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1.25 रुपीज हो गया। ओके। अब क्या है, सेलिंग प्राइस है 1.25 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 0.80 रुपए का, यानी कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है एसपी से, सॉरी सीपी से, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी, चलो मैं लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 1.25 और कॉस्ट प्राइस है 0.80 ये ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दे, 5 में से 0 गया 5, बोरो लिया, 12 में से 8 गया 4.0, 0.45 रुपीज का इसको प्रॉफिट हुआ। हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, तो परसेंटेज में फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हुआ हमें 0.45 का इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया था 1 ऑरेंज का 0.80, तो 0.80। 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, 24 जा 80, 25 5 जा, कुछ गलत कर दिया नहीं, सही है, 25 जा 100, 25 गलत बोलते हैं, 24 जा और 25 जा 100। ओके, मल्टीपल कर देते हैं, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 22, 12 अपॉन 4, तो इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया। 4 3 जा 12, कैरी 1, नहीं कोई कैरी नहीं, सॉरी, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, 31 होल 1 अपॉन 4%। ओके, तो इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है जो मैंने मल्टीपल करा है, देखो 5 5 जा 25, कैरी 2 आना था ना, मैं 1 साइड काउंट कर गया, 5 4 जा 20 और 2 22 होगा, तो ये क्योंकि मैंने भी आंसर चेक करा तो आंसर गलत था, तो ये मिस्टेक है, 22 होगा, तब ये मिस्टेक है तो ये तो गलत हो जाएगा। अब डिवाइड कर दें हम 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, कैरी 2, 2 5 25, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, तो ये ना होकर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा इसका, 56 होल 1/4% प्रॉफिट, या 56.25। आपका आंसर में पॉइंट में देखा वो एक ही बात है, आप डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा ना, तो 56 होल 1/4% हो गया आपका प्रॉफिट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17, एंड क्वेश्चन इज, एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज, an article is bought for rupees 5,700 and 1,300 या 1,300 is spent on its repairing, transportation, etc. यानी कि ओवरहेड्स की प्रॉब्लम हुई। ओवरहेड्स का मतलब जो हम खरीदें उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर दें, जैसे रिपेयरिंग और ट्रांसपोर्टेशन में। तो हमने 5,700 का एक आर्टिकल खरीदा, उसको लाने में और उसके रिपेयर में 1,300 रुपीज और खर्च हो गए, तो हमें ये आर्टिकल कुल मिलाकर पड़ा कितना, जो एक्चुअल कॉस्ट हुई 5,700 के बजाय क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7,000 आ गया है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो हमें पड़ी आर्टिकल की 7,000। फिर आगे पढ़ते हैं, फॉर हाउ मच शुड
दिस आर्टिकल बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 20% ऑन द होल। हमें पूरे आर्टिकल पर 20% प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए, तो कितने में बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी कि सीपी ऑफ एन आर्टिकल। ये हमें गिवन है 5700 रुपीज, और एक्स्ट्रा खर्चे को हम बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड लिख दो, ओवरहेड, और वो हमें देखा 1300, यानी कि 1300। तो जो एक्चुअल कॉस्ट हुई, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, यानी कि हमें कुल कितने का पड़ा, ये तो गया, और हमारी जेब से ये भी तो खर्च हो गए लाने में, रिपेयर कराने में। तो टोटल हमारे पास जो आर्टिकल पड़ा कितने का पड़ा, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड्स। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 5700 प्लस ओवरहेड, तो ये हो गया 7000 रुपीज। अब हम चाहते हैं इसको 20% गेन पर सोल्ड करना। कितना परसेंट गेन चाहिए हमें, गेन चाहिए 20%, तो सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो एसपी ऑफ आर्टिकल क्या होगी, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, एक ही चीज होती है, अपॉन 100। वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा इक्वल कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट से मतलब यानी लगेगी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड करके जो है, एक्चुअल में तो हमें इतने का पड़ा 7000, तो हमें 7000 लिखेंगे ना। बस ये मिस्टेक मत कर देना, नहीं ये लगा दो फिर कहोगे आंसर नहीं आया, है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो भी इसको ऐड करोगे, तब जाके जो प्राइस आई है वो कॉस्ट प्राइस की जगह वो लगेगी, है ना। तो 7000 इंटू 100 प्लस 20%, परसेंट का संबंध नहीं लगाएंगे बस, अपॉन 100, 1 2 1 2 20 से 20 कैंसिल, 70 इंटू 100 प्लस 20 कितने होते भाई, 120, कितना हो गए 0 और 1 2 2 जीरो हो गए, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 बन जा 7 और 1 8। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी 8400 रुपीज, यानी कि अगर उस आर्टिकल को जो उसने 5700 पर खरीदा और 1300 रुपीज ओवरहेड यानी कि रिपेयरिंग और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए, तो 20% प्रॉफिट लेने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि उसको कितने बेचेगा, 8400 रुपीज में। तो ये एक्सरसाइज आपकी 9 वीक कंप्लीट हुई। नई एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट, 9C, वो है आपकी डिस्काउंट पर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।